हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके आईसीसी। सो फ्रेंड्स, आज हम एवरेज का पार्ट 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस पार्ट में इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हैं उन्हें लर्न करेंगे, उन्हें सीखेंगे और उनकी एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे उसे अप्लाई किया जाता है। ये कुछ लगभग 8 फार्मूले हैं जो कि एवरेज चैप्टर से हैं और इनके ऊपर में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप जेके पुलिस के पेपर देख लीजिए, बीएसएफ के देख लीजिए, तो उसमें भी कभी कभार इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। खास तौर पे ये जो इवन नंबर वाले और ये जो ऑड नंबर वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इसको सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका फार्मूला है वो है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, नेचुरल नंबर हो गया आपका 1, 2, 3, 4 अप टू एंड सो ऑन चलते गए। तो जो 1 से शुरू होते हैं नंबर्स, उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इन नेचुरल नंबर की क्या पूछ रहा है यहाँ पे? एवरेज निकालिए। कहां तक? पहले एन तक। ठीक है, तो इन सब की एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही फार्मूला हमने सीखा था, लेकिन उस फार्मूले से मैंने बोला था कि वो काफी लेंथी फार्मूला है। उससे क्वेश्चन अगर छोटा आए तो निकालना आसान रहता है, लेकिन अगर क्वेश्चन लेंथी पूछा जाए तो टफ हो जाता है। मान लीजिए यहां पे आपको इन सभी की आपने क्या निकालनी है? एवरेज। तो पहले तो इन सबको क्या करोगे? प्लस करोगे। फिर उसके बाद इन सबको क्या करोगे? डिवाइड करोगे, जितने ये नंबर्स होंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये करोगे। तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा आपका। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फार्मूला है, जो कि शॉर्टकट फार्मूला है, वो है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, याद रखिए ये जो फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2, इससे ये जो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है वो निकल आ जाएगा। अब n क्या होता है फार्मूले में? कोई भी नंबर दिया गया होगा आपको फार्मूले में कि यहां तक निकालिए एवरेज नेचुरल नंबर की। अब यहां पे कहां तक दी हुई है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। तो कहां तक निकालना है? 25। तो यानी कि आपका जो n है वो कितना है? 25 है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। क्वेश्चन में आपको n दिया गया होगा। अब आपने क्या निकालनी है? एवरेज। तो एवरेज जो है नेचुरल नंबर का जो फार्मूला है वो क्या था? n+1 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 26 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आ गया 13। तो 13 जो है वो इसका आंसर। अब सेकंड फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे पूछा गया हुआ है एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। ठीक है, किसके बराबर है वो लिखा हुआ? n+1 के। ठीक है, तो इवन नंबर जो है उसकी अगर आपने एवरेज निकालनी है, फर्स्ट n इवन नंबर। अगर मैं बात करूं कि पहले 5 इवन नंबर बताइए, वो कौन कौन से होंगे? पहले 5 2 इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हों। एक तो 2 है, क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 4, ठीक है, उसके बाद 6, 8, 10, उसके बाद 12, ये तो 6 हो गए, हमें 5 चाहिए। मैं 5 की बात कर रहा हूं। अगर पूछा जाए कि पहले 5 इवन नंबर्स की एवरेज निकालिए तो क्या होंगे? ये पहले 5 इवन नंबर्स हैं, तो आपने इन सब की क्या निकालनी है? एवरेज। तो इसमें आपको दिया गया होगा कि आपने 5 की निकालनी है, 10 की निकालनी है, 12 की निकालनी है, वो आपको ऑलरेडी दिया गया होगा। कहां दिया गया होगा? यहां n वाली जगह पे n की कोई वैल्यू दी गई होगी। तो इस तरीके के इवन नंबर्स की अगर आपको पूछा गया हुआ है कि 5 तक निकालिए, पहले 5 इवन नंबर्स की अगर एवरेज निकालिए, तब आपने क्या करना है? अगर आप दूसरे तरीके से करोगे, लेंथी तरीके से, इन सबको प्लस करोगे, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे लिखोगे, फिर डिवाइड करोगे, तो लेंथी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास क्या है? हमारे पास फार्मूला है, जस्ट n+1 कर देना है। यानी कि जहां पर जो वैल्यू दी गई होगी उसमें +1
करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो क्या करूंगा, यहां पे देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, आपने देख लिया कि इवन नंबर आया हुआ है और लिखा क्या हुआ फर्स्ट 10, तो इससे पता हो जाएगा ये फर्स्ट 10 इवन नंबर वाला फार्मूला कौन सा है, ये n+1, यानी कि जो भी यहां पे दिया गया होगा, यहां पे n कितना दिया हुआ है 10, और जो उसकी एवरेज होगी वो किसके बराबर है n+1 के, यानी कि ये जो n दिया गया हुआ है इसमें +1 कर देना है, तो क्या हो जाएगा 11। सिंपल, जस्ट जो यहां पे दिया गया होगा उसमें एक ऐड कर देना है तो आपकी एवरेज निकल आ जाएगी इवन नंबर्स की, फर्स्ट n इवन नंबर्स की। क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको एवरेज निकालनी है फर्स्ट 10 ऑड नंबर की। यहां पे याद रखिए ये जो लाइन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आगे भी इवन नंबर्स के निकालनी है हमने एवरेज, आगे भी हमने ऑड नंबर्स की निकालनी है एवरेज। तो ये जो कंसेप्ट है, खास तौर पे ये जो लाइन है, इसका काफ़ी मीनिंग रहता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि चेंज हो जाता है। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। जब भी आपको फर्स्ट n ऑड नंबर दिया गया हुआ है, और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी कि इवन नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, ऑड होंगे। तो चलिए, जब भी आपको फर्स्ट n ऑड नंबर की एवरेज निकालनी होगी तो यहां पर जो n दिया गया होगा, यहां पर जो वैल्यू दी गई होगी वही आपकी एवरेज होगी। ठीक है, तो यहां पे n है तो यहां पे भी n, अगर यहां पे 10 है तो यहां पे भी 10, अगर यहां पे 12 है तो यहां पर भी 12 होगा उसकी एवरेज। क्लियर हो गया। चलिए इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। आपने जैसे ही देख लिया यार यहां पे तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर लिखा हुआ है, तो यहां पे जो n की वैल्यू है कितनी है, n की वैल्यू 10 है, तो अभी ऑड नंबर का फार्मूला क्या कहता है, जो n होता है वही उसकी एवरेज, तो इसकी एवरेज भी कितनी होगी, 10 ही होगी। क्लियर हो गया ये वाला फार्मूला। अब नेक्स्ट फार्मूला नंबर 4। अब यहां पे आपको दिया हुआ है एवरेज ऑफ इवन नंबर्स अप टू n। ठीक है, अब आपको एवरेज निकालनी है इवन नंबर्स की अप टू n तक। क्लियर हो गया। यहां पे भी इवन नंबर पूछा है, लेकिन आगे क्या दे दिया हुआ है, अप टू n। ये जो अप टू है, इससे इस क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। यहां पे अप टू की जगह पे कभी कभी पूछा जाता है 1 to n, तो अप टू n लिखा हो क्वेश्चन में या 1 to n लिखा हो, मतलब सेम ही है। और इसका मतलब, और आप बोलोगे सर ये भी इवन नंबर का फार्मूला है, और ये जो ऊपर दिया हुआ फर्स्ट 10 इवन नंबर और अप टू 10 अगर आ गया तो उसमें क्या फर्क होगा। देखिए अप टू 10 का मतलब होता है कि 1 से लेकर 10 तक जितनी गिनती है उसके बीच में जितने इवन नंबर्स आते हैं उनकी एवरेज निकालिए। और फर्स्ट 10 का मतलब यह हो गया कि पहले 10 जो इवन नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए अप टू 10 पूछा गया हुआ, अप टू 10, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर 10 तक जितने इवन नंबर्स आते हैं उनकी एवरेज निकालिए। तो 1 से लेकर 10 तक कौन कौन से इवन आते हैं, इवन नंबर्स आते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। तो यही 5 इवन नंबर्स हैं, तो इनकी आपने क्या निकालनी है, एवरेज। अप टू 10 का मतलब 1 से लेकर 10 तक गिनती में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं या जितने भी ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ अप टू वाला, तो उसका मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने उसमें ऑड नंबर आते हैं उसको हमने उनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपके पास फार्मूला है, क्या है, लास्ट इवन नंबर, जो भी आपको जहां तक पूछा गया हुआ है कि अप टू 10, अप टू 12, अप टू 20, उस गिनती के बीच में, उन नंबर्स के बीच में एंड वाला जो आपका लास्ट जो इवन नंबर होगा उसमें आपने +2 करना है और डिवाइड कर देना है उस पूरे को किसके साथ, 2 के साथ। ये वाला फार्मूला, यानी कि लास्ट इवन नंबर +2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला फार्मूला है जब भी अप टू
वाला क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एक। फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स अप टू 10। तो पहले वाला था कौन सा, फर्स्ट 10 इवन नंबर। तो फर्स्ट 10 मतलब जो पहले 10 इवन नंबर आते हैं उनकी एवरेज। अप टू का मतलब 1 से लेकर 10 तक जो गिनती है उसमें जो इवन नंबर आते हैं उनकी एवरेज। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। ये जो अप टू जब भी लिखा होगा या 1 to 10 जब भी लिखा होगा तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक जब हम गिनती गिनेंगे तो उसमें लास्ट वाला इवन नंबर कौन सा होगा, 10, क्योंकि 10 इज ए इवन नंबर। तो लास्ट जो इवन नंबर है आपका, लास्ट इवन नंबर वो आपका आ गया 10, ठीक है। और इसकी एवरेज जब आपने निकालनी है तो क्या था, लास्ट इवन नंबर यानी कि 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 6। तो 6 इज द आंसर। क्लियर हो गया ये वाला। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब एवरेज, सॉरी ये तो 8th नंबर वाला फार्मूला है, इसको हम बाद में करेंगे। इस 4th के बाद हम ये 5th नंबर वाला फार्मूला करते हैं, ऑड नंबर वाला। अच्छा, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू n। तो ये भी अप टू वाला है, ऑड नंबर वाला क्वेश्चन। सिंपल जो था एवरेज फर्स्ट एंड ऑड नंबर की हमने वही लिखी थी, जो यहाँ पे होता है वही उसका आंसर होता था। लेकिन इसका फार्मूला अब आपका अलग बन जाता है। इसमें क्या करना है आपने, जब भी अप टू वाला क्वेश्चन आएगा या 1 to n वाला क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है। अब क्वेश्चन की टाइप देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 20। तो यहाँ पे अप टू 20 दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपको लास्ट ऑड नंबर चाहिए। 1 से लेकर 20 तक अगर आप गिनती देखोगे तो आपका लास्ट ऑड नंबर कौन सा होता है, 1 से लेकर 20 तक तो 19 आपका ऑड नंबर होता है। तो यानी कि लास्ट ऑड नंबर आपका आ गया 19, ठीक है। और फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। एवरेज क्या होती है, लास्ट ऑड नंबर यानी कि 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 10। तो 10 आ गई इसकी एवरेज। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं स्क्वायर वाला फार्मूला समझते हैं। एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपको पूछा गया है कि एवरेज निकालिए स्क्वायर्स की पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स की। अब n नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जो ये जो स्क्वायर्स आए, जो ये जो नेचुरल नंबर है, इनके जो स्क्वायर होंगे उनकी आपको एवरेज निकालनी है। तो स्क्वायर की एवरेज निकालनी है तो काफ़ी टफ हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए भी फार्मूला है आपका, आपको स्क्वायर हो गए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू जो भी है n का स्क्वायर, इन सब की क्या निकालनी है आपको, एवरेज। तो ये जो एवरेज होती है स्क्वायर वालों की, स्क्वायर वाली टर्म्स की, ये किसके बराबर होती है आपकी, n प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो इस फार्मूले को आपने लर्न कर लेना है। जब भी स्क्वायर्स की एवरेज पूछी जाएगी डायरेक्टली वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। n की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। पहले 10 नेचुरल नंबर की क्या निकालिए, उनके स्क्वायर्स की एवरेज निकालिए। यहां पे तो n आपको दे दिया हुआ कितना, 10। तो जस्ट इसको फार्मूले में पुट करना है। एवरेज इज इक्वल टू n+1 यानी कि 10+1। n की वैल्यू 10 है तो इसलिए n की जगह पे मैंने 10 लिखा और +1 फार्मूले के मुताबिक। अब आगे 2n+1 यानी कि 2 इंटू 10 कितना आ गया, 20। आगे +1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये आ गया 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 38.6। तो 38.6 इज द आंसर। अब चलते हैं हम फार्मूला नंबर 7 की तरफ। इसमें आपने एवरेज निकालनी है, लेकिन किन की, क्यूब्स की। पहले n नेचुरल नंबर जो है उनके क्यूब्स की एवरेज। तो पहले n नेचुरल नंबर कौन से हो गए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, जिनकी पावर 3 होती है वो क्यूब्स होते हैं। अब n का क्यूब, तो सो ऑन।
अब ये आपके क्यूब्स हैं, अब इनकी एवरेज जो होती है वो किसके इक्वल होती है, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। याद रखिए यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, अब डिवाइडेड बाय 4। तो ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है जब भी आपको क्यूब्स का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए क्या है यहाँ का फार्मूला, आपको निकालना है फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। पहले 5 नेचुरल नंबर जो है उनके क्या निकालिए, क्यूब्स की एवरेज। तो यहाँ पे n ऑलरेडी आपको गिवन है, n कितना है यहाँ पे 5। अब इसकी एवरेज वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या है, n की वैल्यू कितनी है 5 इंटू एन प्लस वन, यानी कि 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ये आ गया 5 इंटू ये 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका 36 डिवाइडेड बाय 4। 4 9 36, 5 9 45। तो 45 इसकी एवरेज निकल गई। ठीक है गाइस, अब 7th के बाद हम आ जाते हैं फार्मूला नंबर 8 पे। ठीक है, ये फार्मूला नंबर 8 है। अब क्या है ये फार्मूला, उसे समझते हैं। यहां पे आपको एवरेज फाइंड करनी है। पहले n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर जो होता है उसके मल्टीपल क्या होते हैं, जो उनके टेबल में जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो सब उस नंबर के क्या होते हैं, मल्टीपल। अगर आपको 7 के मल्टीपल की अगर हम बात करें तो 7 के मल्टीपल कौन से होंगे, 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। ये सारे 7 के टेबल में आते हैं, इसलिए ये सारे क्या हैं, मल्टीपल। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनके जो पहले 5 मल्टीपल या पहले 4 मल्टीपल, उनकी क्या निकालिए, एवरेज निकालिए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। अब देखिए, अगर मैं पहले 5 मल्टीपल जो है 3 के, अगर उनकी एवरेज निकालने के लिए बोलेंगे तो पहले 5 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, एक तो 3, दूसरा 6, तीसरा 9, 12 और 15। ये पहले 5 मल्टीपल हैं किसके, 3 के। अब इनकी क्या निकालिए, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सबको प्लस करोगे और डिवाइड करोगे, जितने ये नंबर हैं, कितने हैं 5 है, और 5 से आप इसको डिवाइड करोगे। लेकिन उससे क्या होगा, काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो फार्मूला है आपका, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है यहां पे पूछा गया हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा, नंबर, यानी कि जिस नंबर के आपको मल्टीपल निकालने हैं, 3 के, 7 के, 9 के, वो नंबर इंटू n प्लस 1। यहां पे n जो है ना, n वो वैल्यू होती है जहां तक मल्टीपल्स की एवरेज फाइंड करनी होगी, वो होता है आपका n। अगर आपको बोला गया हो कि 10 तक जितने मल्टीपल हैं 3 के, उसके एवरेज फाइंड कीजिए, तो n की वैल्यू यहां पे क्या होगी, 10। अगर आपको पूछा है 12 तक निकालिए मल्टीपल्स की एवरेज, तो n होगा 12। तो जो भी आपको वैल्यू जहां तक निकालनी होगी वो आपका क्या होता है, n, उसमें +1 करना है और डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, इस फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3। यहां पे आपको किसके पहले 7 मल्टीपल्स की एवरेज निकालनी है, 3 की, ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो यानी कि जो आपके पास नंबर है वो क्या है यहां पे 3, और कहां तक निकालनी है, 7 तक। तो यानी कि n आपके पास कितना है, 7। तो सिंपल हम क्या करेंगे, नंबर भी है, n की वैल्यू भी है, इस फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला बोलता है नंबर कितना है 3 इंटू n प्लस 1। n कितना है 7, यानी कि 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आगे 3 इंटू 7 प्लस 1 कितना होता है 8, 2 4 8, 3 4 12। तो 12 इज द एवरेज। तो आपकी 12 एवरेज निकल गई किसकी,
7 मल्टीपल ऑफ 3 की, ठीक है। तो ये आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मे बी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, रेलवे में भी इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में अगर आप उठा के देखोगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।